हेलो। तो पिछली वीडियो हमने केवल सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के जो भी थ्योरी और क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो संबंध एवं फलन में सबसे पहले आता है आपका संबंध। सबसे पहले आएगा संबंध। संबंध क्या होता है? देखिए, संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं, यानी कि दो वस्तुएं आपस में संबंधित होती हैं। दो वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ भी हो सकता है, वो सभी आपस में क्या होंगी? संबंधित होंगी। जैसे व्यक्ति कह लें कि ए, माना वस्तु ए और बी एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। ए बी का भाई है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का मित्र है, हरि श्याम का भाई है, या हरि श्याम का पिता है या माता है। कुछ भी संबंध हो सकता है। हरि श्याम से छोटा है, राम श्याम से बड़ा है। तो ये सभी क्या आपस में क्या होते हैं? संबंध होते हैं। संबंध अगर हम बात करें इनके प्रांत और परिसर की, तो देखिए प्रांत, परिसर, सहप्रांत आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो हम उन्हीं से रिलेटेड लेके चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध। संबंध क्या होता है? कोई भी दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं। परस्पर संबंधित होती हैं। परस्पर क्या होती हैं? संबंधित होती हैं। यदि हम इसको समुच्चय के रूप में डिफाइन करें तो समुच्चय के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर माना समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए के अवयव मान लिए समुच्चय ए, समुच्चय ए के अवयव मान लिए ए, और समुच्चय बी के अवयव मान लिए बी। तो समुच्चय ए के अवयव, इसके अवयव मान लिए ए और इसके अवयव मान लिए बी। तो हम इस संबंध को इसके क्रॉस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से। तो हम इसको किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी संबंध है ए बी में। क्या है? कोई भी संबंध है ए बी में, ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी समुच्चय ए में और समुच्चय बी में क्या है? संबंध है। इसको क्रॉस से डिफाइन करते हैं। ए और बी किस में है? ए क्रॉस बी में। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। और भी संबंध हो सकते हैं, जैसे कि चर्चा करें, संबंध है समुच्चय ए क्रॉस बी। अगर हम बात करें तो ए बी से बड़ा है। ए बी से क्या है? बड़ा है। अगर हम बात करें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ए बी, ए और बी साथ साथ पढ़ते हैं। साथ साथ पढ़ना भी क्या है? एक तरह के एक संबंधी है। तो ए और बी साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं। चलिए यहां से हटा देते हैं। आप नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं इन सभी को। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, आर यहां पर रिलेशन से दर्शाया गया है। संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन का कैपिटल आर लिया गया है, रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि आर में ए बी परस्पर संबंधित हैं। ए बी परस्पर संबंधित हैं, यानी कि
यदि हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ए और बी परस्पर क्या हैं, संबंधित हैं। यानी कि ए बी, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू का चिन्ह। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर यहाँ पर रिलेशन से लिया गया है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर जब भी दर्शाएंगे तो उसका मतलब है ए बी परस्पर संबंधित हैं। संबंध कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा, आपके गणितीय रूप में भी हो सकते हैं। एक्स वाई से लेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 3, तो इस तरह से भी कई संबंध आते हैं। अगर हम अब चर्चा करते हैं संबंधों के प्रकार की। संबंधों के प्रकार, देखिए संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, सबसे पहला संबंध आता है रैखिक संबंध। रैखिक संबंध, रैखिक संबंध क्या होता है? देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी संबंध रैखिक संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। यानी कि कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक संबंध हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक संबंध। और हम जानते हैं कि समुच्चय के फॉर्म में रैखिक संबंध को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो हम इसको कह सकते हैं कि आर जो संबंध होगा वो सब फाई होगा। फाई को किससे दर्शाते हैं, रैखिक संबंध से। ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक संबंध। अब आता है आपका अगला सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध की बात करें, देखिए समुच्चय लेंगे, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव, जितने भी अवयव होंगे 1 2 3 4 10 12 या कितने भी हो सकते हैं, प्रत्येक अवयव सभी अवयवों से संबंधित हो तो वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। रैखिक संबंध में तो क्या था, किसी भी अवयव से संबंधित ना हो,
और सार्वत्रिक संबंध में सभी अवयवों से संबंधित हो, प्रत्येक अवयव, ऐसा नहीं कि कोई भी अवयव छूट जाए, तो वह कैसा कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। इसको यूनिवर्सल सबसेट भी कहते हैं। इसको कह सकते हैं कि R डिफाइन करेगा A क्रॉस A में प्रत्येक अवयव क्या होगा? प्रत्येक अवयव से संबंधित होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तुल्यता संबंध। इसके बाद है तुल्यता संबंध। देखिए तुल्यता संबंध क्या होता है? कोई समुच्चय तुल्यता संबंध दर्शाएगा यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। कोई समुच्चय तुल्यता संबंध दर्शाएगा यदि वह पहली प्रॉपर्टी, इसमें 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली, यदि वह स्वतुल्य हो। दूसरा, सममित हो। तीसरा, संक्रामक हो। तीसरा क्या हो? संक्रामक। यदि इन 3 प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करता है तब वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। और आपके चैप्टर के जितने भी सवाल हैं वो इसी से संबंधित हैं, तुल्यता संबंध से। आपका रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध तो आपके आगे भी काम आता रहेगा, लेकिन इस चैप्टर में जो है वो तुल्यता संबंध ही है। तो तुल्यता संबंध को करते कैसे? तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करें। स्वतुल्य की बात करते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। सबसे पहले है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, देखिए समुच्चय पर परिभाषित कोई भी अवयव स्वयं से ही संबंधित हो, कोई भी अवयव कोई भी संबंध दिया हो, वह संबंध स्वयं से संबंधित हो वह अवयव, तो वो क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध। इसको लिख सकते हैं कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव, समुच्चय का प्रत्येक अवयव एज बिलोंग्स टू ए हो, तो ये होना चाहिए ए इज बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो भी संबंध दिया होगा वह स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। आगे सवाल करेंगे तब आपके ठीक से समझ में आ जाएगा, लेकिन स्वयं का स्वयं से ही संबंध होना चाहिए। हमने अलग अलग वो लिए थे अवयव ए और बी, तब उनका संबंध आ रहा था, ऐसे ही स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। अगली बात करते हैं सममित की। सममित की अगर हम चर्चा करें, यदि A1 A2 R में है, R के लिए A2 A1 इज बिलोंग्स टू R हो, तब क्या होगा? तब A2 A1 भी क्या होना चाहिए? R में होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है। कोई भी संबंध जो A1 का A2 से है, A1 का A2 से, जैसे हम बात करें A1 A2 का भाई है, तो वह संबंध रिवर्सिबल यानी कि उल्टा भी सत्य होना चाहिए। अगर हम बिंदु वो कोई भी अवयव ले लें A2 और A1, कोई भी अवयव ले लें A2 और A1, तो A2 का संबंध भी वही होना चाहिए जो A1 का A2 से था, तो A2 का भी A1 से वही संबंध होना चाहिए। जैसे हम बात की कि A1 A2 का भाई है, तो इधर बात करेंगे A2 A1 का क्या होगा? भाई होगा, अतः क्या होगा? सममित संबंध होगा। सममित संबंध कब नहीं होगा?
कि A1 A2 की बहन है, तो क्या A2 A1 की बहन हो जाएगी? नहीं होगी। तो इस तरह से सममित संबंध नहीं होगा। अगला है संक्रामक। संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें, यदि देखिए इसमें कोई भी 3 अवयव लेते हैं, यदि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R, कोई भी 3 अवयव लेंगे तो इनमें कोई भी संबंध, यानी कि A1 A2 में संबंध है बिलोंग्स टू R, और A2 A3 बिलोंग्स टू R, कोई भी संबंध दिया हुआ है, जैसे A1 A2 का भाई है, A2 A3 का भाई है, तब पहले का तीसरे से वही संबंध होना चाहिए। तब A1 A3 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि कोई भी 3 अवयव लेंगे, पहले का दूसरे से संबंध, दूसरे का तीसरे से संबंध, तो वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपके इस वीडियो हमने आपके लिए केवल थ्योरी की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम्पल्स और आपकी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रॉबिन सर पर करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सवाल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे बच्चों।